रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम। स्वागत है आप सभी का और आपके इस प्यारे से शो में जिसका नाम है आई वे यह है रोशनी का कारवां, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरशद इकबाल। दोस्तों, आपसे कुछ ही दिनों में और ज्यादा रोशनी करने, पटाखे जलाने का समय आ रहा है। याद है आपको? हमारे देश में हर साल लापरवाही के कारण पटाखों से कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। और देखिए ना, विडंबना ही है ना कि थोड़ी देर के लिए रोशनी से जो खुशी हमें मिलती है, कई मर्तबा लापरवाही हमेशा के लिए उसे अंधेरे में बदल देती है। लेकिन नहीं दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है, कई मर्तबा दूसरी कई और वजहें भी होती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि इसी मुद्दे पर विस्तार से जानकारी के लिए पेश करें एक रेडियो फीचर, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया। हाय, आई एम सिद्धार्थ शर्मा फ्रॉम दिल्ली। कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैं हरीश कोटन हैदराबाद से हूँ। जब मैं 13 साल का था, दिवाली के दिन फटाकड़ा लगने से मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अब्दुल राजिक खान जमशेदपुर से। मैंने अपनी आंखों की रोशनी 15 साल की उम्र में बास्केटबॉल खेलते हुए खो दी। दोस्तों, ऐसा हो सकता है अपनी ही लापरवाही के कारण या फिर काफी सावधानी रखने के बावजूद भी। हमने बात की दिल्ली के एक आंखों के डॉक्टर अजय अरोरा से, जिन्होंने हमें बताया कि प्राथमिक उपचार और इलाज के दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट के एंगल से देखा जाए, तो आंखों की चोटों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे 3 चीजें हैं। पहली कि आंख में कोई केमिकल गिर जाए। दूसरा, आंख जो एक फुटबॉल की तरह है, अगर फुटबॉल में पंचर होता है तो उसकी हवा बाहर निकल जाती है। इसी तरह आंख के अंदर कुछ घुस जाए तो आंख के अंदर के तत्व वो बाहर निकल सकते हैं, और वैसे ही बाहर के जो इन्फेक्शन है वो आंख में घुस सकती है। तीसरा, अगर आंख में कोई पंचर ना हो लेकिन आंख का आकार बदल जाए तो आंख के अंदर जो रेटिना होता है वो फट सकता है, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है। तो ऐसे समय में बिना घबराए हुए और सही कदम उठाने से आप अपनी नजर बचा सकते हैं या रोशनी का ज्यादा नुकसान होने से रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अरोरा से ही कि आंखों की चोटों में प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है। अगर ये चोट किसी केमिकल की वजह से लगती है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको आंख धो लेनी चाहिए। जो भी साफ पानी आसपास अवेलेबल है, खूब अच्छी तरह से आंख धोनी चाहिए ताकि वो केमिकल आंख से धुल जाए। अगर वो केमिकल पड़ा रहेगा, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे, वो केमिकल की वजह से ज़्यादा हानि हो सकती है। और डॉक्टर अरोरा, अगर आंखों में कुछ चला जाए तो व्यक्ति का पहला कदम क्या होना चाहिए? आंख में जैसे मैंने पहले बताया पंचर हो गया होगा, तो इसमें आप आंख को मत धोइए और इसमें आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने होते हैं। तो डॉक्टर के पास जाइए और देखिए कि वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आपको दें। कोई स्टेरॉयड इसमें नहीं डलना चाहिए। कई बार होता है कि गलती से केमिस्ट स्टेरॉयड दे देते हैं, स्टेरॉयड नहीं डलना चाहिए। और अगर आंख फट गई तो कोई ऑइंटमेंट नहीं लगानी चाहिए जब तक कि आपने किसी आंखों के डॉक्टर को नहीं दिखा दिया है। एक कोशिश करनी चाहिए कि आंख को आप जबरदस्ती खोलने की कोशिश ना करें, नहीं तो आंख की जो अंदर के पदार्थ बाहर निकल सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आपके बताए गए तीसरे प्रकार के अनुसार अगर मान लीजिए आंखों पर मार लगी है, आंखों में पंचर नहीं हुआ है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर कोई इंजरी है जिसमें ब्लंट ट्रॉमा है और आंख फटी नहीं है, तो इसमें आगे चल के पर्दे में छेद बन सकता है। तो इसमें बाद में चल के आपको एक रेटिना के डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आज की तारीख में चक्षु विज्ञान यानी ऑफ्थल्मोलॉजी काफी तरक्की कर गई है। कई केसेस में नजर बचाई जा सकती है। डॉक्टर अजय अरोरा ने हमें इलाज से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसी चोट लगती है तो आपको अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आंखों के डॉक्टर सबसे पहले ये काम करते हैं कि अगर आंख फटी है तो उसको स्पेशल तरीके से ऑपरेशन थिएटर में सिला जाता है, जो अगर पहले 24 घंटे में कर लिया जाए तो आंख में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
इसके बाद पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्दे में कोई छेद बन गया है, एक जनरल आई डॉक्टर उसको नहीं पकड़ सकता है। अगर पर्दे पे डैमेज है और पर्दे के अगर बीच में डैमेज ना हुआ हो तो ऑलमोस्ट 90% रोशनी वापस आ सकती है अगर इसको समय पे इसका इलाज किया जाए। तो जब आपका बेसिक इलाज हो जाए एक जनरल आई डॉक्टर से, एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाना आपका बहुत ज़रूरी रहता है। दोस्तों, ये तो बात हुई आंखों के चोटों, उनके प्राथमिक उपचार और इलाज के बारे में। पर जैसे हम हादसों से डर कर काम करना नहीं छोड़ते, वैसे ही दृष्टिहीनता हो जाने पर हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हारना भी नहीं चाहिए। ऐसे समय पर जरूरत है कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक तरीकों से काम करें। दोस्तों, मैं वही सिद्धार्थ शर्मा हूँ। मेरी दृष्टिहीनता की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ खास बाधाएं नहीं आई हैं। आज मैं अपनी पब्लिक रिलेशंस एजेंसी चला रहा हूँ। मैं हरीश कोटियन हैदराबाद में रहता हूँ। मैंने ब्रेल, मोबिलिटी और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल सीख लिए। मैंने अपना पढ़ाई भी जारी रखी और 1983 में कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना भी सीख लिया और अब मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं वही अब्दुल हूँ। आँखों की रोशनी खोने के 5 साल बाद आज मैं पुणे के एक रेप्यूटेड कॉलेज से बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। ये सब मुमकिन हुआ जब मुझे अपने फैमिली और फ्रेंड्स का साथ मिला। मैंने अपने ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट किया और इसे पॉजिटिवली लिया। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में। आई वे अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.ive.org पर विजिट कर सकते हैं। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। शुक्रिया प्रणय इस जानकारी और जानदार रेडियो फीचर के लिए। अरशद, दोस्त मैं आ गया। ओ, अरशद, आइए भाई शेरू साहब। दोस्तों, ये हैं शेरू और ये ऐसे ही आते हैं बिना बुलाए हुए, इनका कुछ नहीं कर सकते हम। शेरू भाई, अब आप जाने का क्या लोगे? बस एक सवाल का जवाब प्लीज। अच्छा, ये बताओ अरशद, ये फोटो कैसी है? वाह शेरू, ये फोटो तो बहुत ही सुंदर है यार। बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरी हुई। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगी। और तुम ये जानते हो कि फोटोज या पॉजिटिव्स डेवलप होते हैं, यानी बनते हैं नेगेटिव से, और वो भी अंधेरे में। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं। थैंक गॉड गया। अच्छा आप ही बताओ, इसमें नया क्या बता के गया ये शेरू? ओ अब मैं समझा क्या बात है। क्या बात है, शेरू तो फिलॉसफी कर रहा था भाई। हैं? दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कभी बिल्कुल अंधकार लगे और काफी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के दौर से गुजर रहे हो आप, तो इस स्थिति से कुछ सीख सकते हैं, आगे की जिंदगी को पॉजिटिव और सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ पॉजिटिव जोश रखते हैं आज के हमारे प्रोफाइल सेक्शन के मेहमान निकोलस टी पोमारो। आइए संक्षेप में सुनते हैं उनकी जीवनी। दोस्तों, मेरा नाम निकोलस टी पोमारो है और मैं अमेरिका का रहने वाला हूं। 6 साल की उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर दृष्टिहीनता के कारण मैं रुका नहीं।
मैंने ठान लिया कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और इसी जज्बे के साथ मैंने शिकागो से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मैं एक जज बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने लॉ में भी डिग्री हासिल की। पहले 12 साल मैंने सफलता से प्राइवेट प्रैक्टिस की, फिर मैं एक सरकारी वकील बन गया। यहां पर शुरुआत में मेरे सहकर्मियों को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर 1-2 केसेस में मेरी कुशलता से सभी को यकीन हो गया। मेरी लगन और मेहनत रंग लाई और मैं जज बना। 29 सालों तक मैं अमेरिका की अलग अलग अदालतों में कार्यरत था। आप सोच रहे होंगे कि मैं काम कैसे करता था। मैं अपने सुनने, छूने और सूंघने की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता था, और तस्वीर जैसी चीजों का विवरण मैं अपने क्लर्क और वकीलों से समझ लेता था। दोस्तों, मेरी कहानी का सारांश यह है कि किसी भी विकलांगता से क्षमता कम नहीं होती। यकीन मानिए, आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अपने दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास के दम पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत में कई दृष्टिहीन लोग सफलता से वकालत कर रहे हैं, और कुछ जज की पोस्ट दृष्टिहीन लोगों के लिए आरक्षित भी है। पूरी जानकारी आप पा सकते हैं हमारे आईवे हेल्प डेस्क से सोमवार से शुक्रवार 11 से 5 बजे के बीच। हमारा नंबर है 011-460-70380। तो भैया लोग, अब तैयार हो जाइए आज के यानी कि एपिसोड नंबर 106 के सवाल के लिए। क्या ये बताने की जरूरत है आप लोगों को कि एक लकी विजेता को एक बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाएगा? तो प्रश्न है हमारा एपिसोड नंबर 106 का कि भारत में दृष्टिहीन लोगों द्वारा खेले जा रहे शतरंज में एक बदलाव होता है, जिससे उन्हें सफेद और काले मोहरों में फर्क का पता चलता है। बताइए वो फर्क क्या है? ए, काले मोहरों पर एक उभरा हुआ बिंदु होता है। बी, काले मोहरों को छूने से आवाज आती है। या सी, भारत में दृष्टिहीन व्यक्ति शतरंज नहीं खेलते। द चेस प्लेड बाय ब्लाइंड पीपल इन इंडिया has a small modification which enables them to differentiate between black and white pieces. What is that modification? A, the black chess pieces have a raised dot on them. B, the black chess pieces make a sound when it's touched. Or C, blind people do not play chess. और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आईवे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329, यानी 09968329329, और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। तो भाई साहब, अब क्या करोगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल आसान है। जवाब दीजिए, खत लिखिए। और हमारा टाइम आ गया है आपको अलविदा कहने का। क्या कहने का? अलविदा कहने का। लेकिन भैया, चौथे बुधवार यानी 22 अक्टूबर को हम फिर से मिलेंगे यहीं इसी शो पे, और आप लोग भी यहीं मिलिएगा, ठीक है? चलो, बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे।